Hello, hi, and namaste to everyone. This is Atit Gurung at the rate of 1986 hashtag. आपके ऊपर एक सवाल है। क्या आपको लगता है हर एक केमिस्ट या फार्मासिस्ट में जो भी दवाई या चीज़ें मिलती है वो सब आपको रिलीफ के लिए होता है? बहुत सारे चीज़ें होते हैं केमिस्ट में, आप सोचते हैं कि वो चीज़ आपको सही है और वो आप कंज्यूम कर लेते हैं या तो उसका गलत उपयोग करते हैं। आप ये मत सोचिए कि हर एक केमिस्ट में जो भी चीज़ मिलता है वो शरीर के लिए सही है। आपका खुद का दिमाग लगा के आप सर्च करके तभी डीपली सर्च करके तभी दवाई लेना है। फुल्ली एक्सपायरी डेट से लेके सब देख के दवाई जब लेते हैं। और बाकी चीज़ जो ये हाइड्रोजन और बहुत सारी चीज़ें होते हैं, इन्होंने एमोनिया जो होते हैं, ऐसे जो चीज़ होते हैं जो हेयर कलरिंग के लिए भी और हेयर रिमूवर के लिए वो भेजते हैं, उनमें भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हार्मफुल टू स्किन और हार्मफुल टू योर हेयर्स ऐसे होता है। तो हर एक चीज़ सही नहीं होता केमिस्ट में। तो आज इसी विषय में जो भी जितने भी फार्मेसी का सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए होते हैं, जो भी अपना केमिस्ट शॉप खोलना चाहते हैं, तो ये रूल है कि जो जिसका सर्टिफिकेट वहाँ लगा हुआ है केमिस्ट में, जी हाँ ये फार्मेसी है कह के सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट अगर वो वहाँ पे हो और वो जिसका सर्टिफिकेट है वो इंसान जब हमारे नार्कोटिक ऑफिसर या तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक जो विज़िट करने आते हैं, तब अगर उनको वो नहीं मिले जिनके नाम पे ये फार्मेसी या केमिस्ट चल रहा है, तो वो दुकान को सीधा सील कर देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि जिसने भी फार्मेसी का वो कर रखा है तो वो सर्टिफिकेट बेच देता है, किसी को रेंट में दे देता है और उसी सर्टिफिकेट के थ्रू केमिस्ट बेचना शुरू कर देता है वो लगा के। लेकिन वो इंसान को वहाँ होना ज़रूरी होता है जिसका सर्टिफिकेट वहाँ लगा हुआ है फार्मेसी में, वो केमिस्ट शॉप में। अगर आपको कोई भी घर में ट्रेनिंग लेके या तो थोड़ा जनरल नॉलेज से दवाई दे रहा है तो वो आप थोड़ा इंक्वायरी कीजिए। अगर वो फार्मेसी जो है जिसका है वो उसका ऑनर या तो वो वहाँ पे काम कर रहा होगा या तो ओनर होगा। आप जब दवाई लेते हैं तब वो आप दुकान में होने के लिए ज़रूरी है। अगर विजिटिंग टाइम में वो नहीं मिलता तो आपका दुकान पूरा सील हो जाएगा। तो कभी भी मत आप वहाँ पे जाके कभी भी आप दवाई ऐसे ही मत ले लेना, ये एक सुझाव है। और जैसे ही आपको मैं कह रहा हूँ, जो प्रतिबंधित दवाई जो होते हैं जो बेचते हैं, तो मैं आपको ऑनलाइन ही पूरा बता देता हूँ। ऑनलाइन से देख के ही जो होते हैं, एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होता है, FDC कहते हैं जिसमें 156 फिक्स्ड डोजेज़ है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि जो ड्रग्स है उसको कॉम्बिनेशन करके वो नशे के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आप जो दवाइयाँ बुखार, खांसी, सर्दी, सर दर्द और दर्द के लिए जो होते हैं, उसमें आपका सारे दवाइयाँ उनको सबको कोई कॉम्बिनेशन करके कोई नशे वाला दवाई बना सकता है। और जो फार्मेसी है, केमिस्ट है, उसे ध्यान देना चाहिए ये चीज़ों को। एक्सपायर दवाई तो आपको जब आप दवाई लेता है एक्सपायरी डेट देखना ज़रूरी है। अगर विजिटिंग टाइम में अगर किसी भी केमिस्ट फार्मेसी में आपको एक पर्टिकुलर जगह में एक्सपायर हुआ दवाई नहीं दिखा ऑफिसर्स को, तो आपको वहाँ पे भी आपको कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा। जिसके भी जितने भी अभी फार्मेसी या सर्टिफिकेट चल रहा है, केमिस्ट दुकान जो चल रहा है, और उनका प्रॉपर बिल और
सेल रिकॉर्ड सब होना चाहिए जब वे विज़िट करते हैं दुकान में, केमिस्ट दुकान में। और चलते हैं आप ड्रग्स के उसमें। तो अभी इंडियन सरकार ने जो है ये नीमोसुलाइट और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन, क्लोरोफोर्मिया का कॉम्बिनेशन प्लस कोडीन सिरप, फेल्कोडिन प्लस प्रीमेथिजिन और वोमहिल्सन प्लस डेस्टोमेथ्रिफन प्लस ओमिनियम क्लस्टर्ड प्लस मेटाडोल और अदर दवाई आप बगैर ये बैंड बगैर प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगा। जैसे स्लीपिंग पिल्स होते हैं और बहुत सारे दवाइयाँ होते हैं, प्रेशर का दवाई जो होता है, शुगर्स का दवाई जो होता है, अगर कोई केमिस्ट आपको बेच रहा है ऐसे ही बगैर प्रिस्क्रिप्शन तो ये गलत है। और जब भी आप जो बेचने वाले होते हैं उनको शंका हुआ तो आप सीधा कंप्लेन कर सकते हैं। आपको मैं बाद में बता दूंगा, आपको नंबर दे दूंगा जहाँ आप ये कंप्लेन कर सकते हैं। और आपका ये इसमें अगर वो चीज़ें मिलता है तो उसमें NDPS एक्ट लग जाता है और दुकान सील भी हो सकता है और जुर्माना हो सकता है। आपको 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ता है और जेल भी जाना पड़ता है 1-2 साल के लिए। और जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होते हैं NDPS एक्ट के थ्रू 22 और 29 जो है 10 साल के लिए सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर गलत एक्सपायरी ड्रग्स सेल कर रहे हैं तो IPC एक्ट 269, 270, 272, 273 एंड 304 और 336 और 338 धाराओं के लगा जा सकता है उनके ऊपर। और 1940 एक्ट का तहत सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है, उसको बैंड भी किया जा सकता है। धारा 27 जो होता है अनुसार इल्लीगल और एक्सपायर दवाई अगर आप कोई किसी को बेच रहे हैं दुकान से तो आपको एक्ट 338 का के तहत 2 साल का सज़ा और जुर्माना का प्रबंध है। अगर कोई कैजुअलिटी हो जाता है तो उसमें और सख्त वो होता है, कार्रवाई किया जाता है जो ऑफिसर्स है जो विजिटिंग में आते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ हर एक दवाई आप ऐसे ही मत लिया करो बगैर डॉक्टर के कंसल्टेंट। अगर डॉक्टर खुद दवाई बेच रहा है तो डॉक्टर का काम करेगा, दवाई बेचने का काम नहीं करेगा। अगर डॉक्टर कोई भी आपको कहे कि मेरा दुकान वहाँ पे है, आप वहाँ जाके मेरे दुकान से लो, तो आपको वहाँ नहीं जाना है। क्योंकि एक डॉक्टर अपना डॉक्टरी काम कर सकता है या तो फार्मेसिस्ट का सर्टिफिकेट लेके केमिस्ट दुकान खोल के और फार्मेसी दुकान खोल के वहाँ पे रहना चाहिए। जितने भी शख्स धारा लग जाते तो आपको आसान है कंप्लेन करने का। अगर आपका कोई कैजुअलिटी हो गया, किसी ने गलत दवाई दे दिया, साइड इफ़ेक्ट हो गया, तो उसमें आपका सब छानबीन करने के लिए आपको कंप्लेन डालना है। आपका बच्चा वहाँ से नशीली पदार्थ ले रहा है और वहाँ पे बेच रहा है, आपको पता है, तो आप जब भी कंप्लेन करेंगे तो आपको कंप्लेन हेल्पलाइन नंबर है एक, आप पॉज करके देख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो।
आपको मैं नंबर बता देता हूँ, 14404 या 1800114000 में कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं आप लोग। और आप एक मैसेज का भी सिस्टम है। आप अगर 8130009809 में मैसेज करेंगे तो आपको थोड़ी देर बाद कॉल बैक आएगा वहाँ से। तो आपको उस वक्त आप कंप्लेन कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम चल रहा है और क्या क्या हो रहा है। आप पूरा डिटेल बता देंगे तो तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगा। कभी कभी कोई तो अब पुलिस वाले वहाँ पे मिले होते हैं, सारे तो नहीं कह रहा हूँ, कोई कोई होते हैं, क्योंकि खामियां हर एक जगह में होती है थोड़े से लालच के लिए। तो आपका कंप्लेन वहाँ पे दर्ज हो जाएगा। और कंज्यूमर हेल्पलाइन जो है .government.gov.in वेबसाइट में भी ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हैं आप। अगर मामला ज़्यादा ही सीरियस मैटर है, जैसे कैजुअलिटी हो गया या तो जो रिएक्शन हो गया या तो दवाई का ओवरडोज हो गया, 500 mg से लेकर 1000 mg ले लिया, जो 500 mg लेना चाहिए था तो उसने 1000 mg ले लिया, वो भी गलत हो सकता है। तो अगर मामला इतना भी वो हो तो आपको DM या ड्रग इंस्पेक्टर को भी शिकायत कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी शिकायत कर सकते हैं। अगर हॉस्पिटल में कोई अंदर मेडिकल शॉप बना के वहीं से मेडिसिन सप्लाई कर रहा है तो वो गलत है, क्योंकि वो डॉक्टर आपको ऐसे ही मेरी दुकान से ही ख़रीदो कह ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉपर फार्मेसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन ये बेचते भी। आप बहुत सारे देखेंगे, नेट में आप सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे फार्मेसी सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करेंगे, वो सर्टिफिकेट आप दीवार में चिपकाएंगे, नाम किसी और का होगा। अगर आपका नाम नहीं है, अगर आपने वहाँ पे नहीं हो, अगर आप हो वहाँ होना चाहिए, अगर आपका सर्टिफिकेट वहाँ लगा हुआ हो, या तो वहाँ का एम्प्लॉय होना चाहिए या तो वहाँ का मालिक होना चाहिए। अगर ये दोनों ही वहाँ पे नहीं मिलते तो कार्रवाई हो सकती है और इनको दुकान भी सील हो सकता है। तो जब भी आप कहीं पे भी जाइए दवाई लेना है तो ये बात ध्यान रखिए, एक्सपायरी डेट देखिए, और फार्मेसी का जो सर्टिफिकेट रखा होता है दीवार में, वो वाला इंसान जिसने फार्मेसी का ट्रेनिंग किया है वो वाला इंसान है कि नहीं, वो भी पता कर सकते हैं। बगैर फार्मेसी जो हॉस्पिटल में बेच रहे हैं, जो बगैर प्रैक्टिस वो अगर आपको तो सामान दवाई बेच रहा है तो वो गलत है। इसी मैसेज के साथ अभी मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको वीडियो डालता रहूँगा। सो मेरा एक ही कंप्लेन है आप लोगों से, जितने भी लोग हैं 78% जो है मेरे जो न्यू व्यूअर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर नहीं करते। तो आपका कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब में आपका 1 रुपये भी नहीं लगता, ये फ्री है। तो आप कभी भी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। अतीत गुरु में @1986 हैशटैग में सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर कुछ और जानना है तो मैं आपके सामने जब भी हाजिर हो जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर एंड मेक योर हेल्थ इज़ अ वेल्थ। थैंक यू, गुड बाय, नमस्ते।